नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौरी जी में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे कंप्यूटर की क्लास, जिसमें आपको डेली दोस्तों शाम को ये क्लास मिलती है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों कौन सा, हार्डवेयर। हार्डवेयर दोस्तों चल रहा है, जिसमें हमने इनपुट डिवाइस दोस्तों आपकी कंप्लीट करा दी है। तो अब आता है दोस्तों आपकी कौन सी, आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस हम करेंगे आज कंप्लीट, इसको कर लेंगे दोस्तों, और इस चैप्टर को पूरे को ही दोस्तों कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस यानी कि क्या होती है ये आउटपुट डिवाइस, जो दोस्तों हमको आउटपुट देती है। किस प्रकार से आउटपुट देती हैं, जैसे कोई दोस्तों हम डाटा दें तो वो तो इनपुट हो गया, और वो डाटा हमको प्रोसेस होने के बाद दोस्तों दिखाई देगा, तो वो क्या होगा, हमारा इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों वही हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। दोस्तों अब इसकी डेफिनेशन आप लिखें, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन दोस्तों क्या हो जाएगी, तो देखें दोस्तों, आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन हो जाएगी, वे डिवाइस जिन पर डेटा प्रोसेस होने के बाद में देखा जाता है। दोस्तों ये आप नोट करें कि वे डिवाइस जिन पर डाटा प्रोसेस होने के बाद में देखा जाता है, दोस्तों उनको ही हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और दोस्तों अब कुछ इंपोर्टेंट आउटपुट डिवाइस भी हैं, तो उनको आप लिख लें। तो हेडिंग डालें दोस्तों, इंपोर्टेंट आउटपुट। इस प्रकार से भी दोस्तों लिख सकते हैं हम आउटपुट को, और इनपुट को कैसे लिखा जाता है, इनपुट, इस प्रकार से दोस्तों। तो आउटपुट डिवाइस दोस्तों वो कौन कौन सी हो जाएंगी, तो आप देखते हुए चलें। पहला मॉनिटर, फिर दोस्तों प्रिंटर, दूसरा डालना, तीसरा डालना दोस्तों स्पीकर। फिर कौन सा आएगा दोस्तों, 4 नंबर यहाँ पर लिखने, प्लॉटर, और दोस्तों प्रोजेक्टर। दोस्तों इन सबको आप नोट करें जल्दी से। प्रोजेक्टर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 5 नंबर पे, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। दोस्तों ये आपके इंपोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इनको एक एक करके दोस्तों इनके बारे में विशेषता देखते हैं इनकी, दोस्तों क्या क्या है इस चीज में, इनसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो सभी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब दोस्तों आप हेडिंग डालने मॉनिटर, क्या दोस्तों, मॉनिटर हेडिंग डालने, और मॉनिटर में अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या क्या चीज इसमें आएगी। दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डालें मॉनिटर। दोस्तों मॉनिटर क्या होता है, जैसे आपने टीवी देखी है, बिल्कुल ऐसा ही दोस्तों स्क्रीन होती है, तो वही हमारा मॉनिटर होता है, आप सबको पता ही है। दोस्तों अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो वे डिवाइस जिस पर डेटा को हम देख सकते हैं। दोस्तों मॉनिटर हम किसको बोलेंगे, जो कंप्यूटर होता है उसको दोस्तों डेटा को हम कहां पर देखेंगे, कंप्यूटर के डेटा को दोस्तों कहां पर देखा जाता है, तो ये दोस्तों मॉनिटर का यूज किया जाता है कंप्यूटर के डेटा को देखने के लिए। तो आप लिखें, कंप्यूटर के डेटा को देखने के लिए इसका उपयोग होता है, दोस्तों अब आपकी समझ आया होगा, जो कंप्यूटर का डेटा होता है दोस्तों उसको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, मॉनिटर का। और दोस्तों इसमें छोटे छोटे जो स्क्रीन होती है उसमें दोस्तों छोटी छोटी बिंदु होते हैं दोस्तों, उन बिंदु को मिलाकर दोस्तों पिक्सल बनता है, और जितने ज्यादा पिक्सल होंगे दोस्तों उतनी अच्छी चित्र बनेगी दोस्तों, उतना अच्छा हमारा चित्र बनेगा,
तो अब इसमें आप लिखें कि बिंदु को मिलने से दोस्तों पिक्सल बनता है। यहाँ पर बिंदुओं के मिलने से पिक्सल बनते हैं, तो दोस्तों बिंदुओं के मिलने से पिक्सल बनते हैं। जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना, यानी कि दोस्तों तब आपकी समझ में आया होगा, जितने ज्यादा पिक्सल कहते हैं ना, कैमरा लेने जाते हैं फिर कितने मेगापिक्सल का है, ज्यादा मेगापिक्सल होते हैं दोस्तों तो फोटो उतना ही क्लियर आता है। तो वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर दोस्तों पिक्सल होते हैं। आपने देखा होगा पिक्सल इस प्रकार से दोस्तों रेक्टेंगल में होते हैं। जब आप किसी चीज को दोस्तों उसको जूम करते हुए जाएंगे, जब आपको इस प्रकार से दिखेगा ये पिक्सल, तो उतना अच्छा चित्र बनता है या फोटो बनता है दोस्तों, तो दोस्तों इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही रिजोल्यूशन कहते हैं, अब दोस्तों इसको आप उतारें, जब तक हम इंक डाल देते हैं। तो दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, रिजोल्यूशन, आपको दिख रहा नहीं होगा तो ये सही से लिख लें, रिजोल्यूशन इंपोर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लें। अब मॉनिटर के दोस्तों अन्य नाम, मॉनिटर को वीडीयू भी कहते हैं दोस्तों। क्या, मॉनिटर को वीडीयू भी कहते हैं। वीडीयू की दोस्तों फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो दोस्तों वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, इसकी दोस्तों क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वीडियो की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉनिटर को डायगोनली मापा जाता है, तो दोस्तों कैसे हम पता करते हैं, जैसे कि कहते हैं कि 24 इंची का है मॉनिटर हमारा, 22 इंची का है, 36 इंची का है। तो दोस्तों किस प्रकार से, जैसे ये हमारे मॉनिटर या टीवी दोस्तों कुछ भी हो, उसकी ये है स्क्रीन, क्या है दोस्तों, ये स्क्रीन है, ये उसकी लेंथ हो जाएगी और ये दोस्तों क्या हो जाएगी ब्रेथ। लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है दोस्तों, किससे होता है, किस प्रकार से नापते हैं हम, इसको यूं करके दोस्तों नापते हैं, डायगोनली विकर्ण जो होता है दोस्तों उस प्रकार से नापते हैं, या तो यूं नाप लें, सेम बैठेगा दोस्तों दोनों तरफ से। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड डायगोनली। तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे, विकर्णाकार। तो ये सब आप नोट कर लें। तो दोस्तों ये मॉनिटर की बात हो जाती है। अब दोस्तों मॉनिटर के कुछ प्रकार भी हैं, उनको देखते हैं। ये सब आपने नोट कर लिया हुआ, तो इसको हटाते हैं दोस्तों, नोट्स बनाते हुए चले आप। तो अब मॉनिटर के कुछ टाइप देखते हैं दोस्तों, कैसे कैसे मॉनिटर आए और दोस्तों कौन सा मॉनिटर अब चल रहा है, ये सब अभी हम देखते हैं। तो इसको हटाते हैं। तो दोस्तों ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मॉनिटर के दोस्तों प्रकार देखेंगे हम, यानी कि टाइप ऑफ मॉनिटर, हेडिंग डाल देंगे दोस्तों, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ मॉनिटर में पहले नंबर पे हेडिंग डालें क्या, ये आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो पहले नंबर पर आ जाता है आपका CRT। कौन सा वाला दोस्तों, CRT। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कैथोड रे ट्यूब। तो दोस्तों सबसे पहले यही चलता था, सबसे पुराना दोस्तों क्या है, यही था हमारा सबसे पुराना दोस्तों, क्या था हमारा, कैथोड रे ट्यूब। अब दोस्तों इसके बाद कौन सा आता है, LCD। कौन सा दोस्तों, LCD। जो आपने देखे होंगे दोस्तों CRT वाला, जो बड़े बड़े दोस्तों मॉनिटर जो होते हैं वो हमारे CRT वाले होते हैं,
जिनमें दोस्तों कैथोड रे ट्यूब होती है। अब एलसीडी आ गई, उसके बाद दोस्तों थोड़ी उनकी जो मोटाई थी वो कम कर दी। तो इसका दोस्तों एलसीडी था, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो दोस्तों अब एलसीडी आ गई, यानी कि उनकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती हैं। और तीसरे पर दोस्तों एलईडी, क्या है दोस्तों, एलईडी। दोस्तों एलईडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइट इमिटिंग डायोड। और फिर इसके बाद आता है दोस्तों एलईडी टीएफटी, यानी दोस्तों एलईडी की फुल फॉर्म तो ऊपर से आ गई, टीएफटी का मतलब क्या हो जाए, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये दोस्तों अब चल रहे हैं वर्तमान में। अब दोस्तों हेडिंग डालें आप, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। प्रिंटर, प्रिंटर से भी दोस्तों क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आप सब नोट्स जरूर बनाते हुए चलें दोस्तों। पूरा लिखाया जा रहा है तो आप नोट्स इसके जरूर बनाते चलें, जिससे कि आप रिवीजन कर सकें और डेली दोस्तों आप रिवीजन करते हुए चलें। तो अब हेडिंग डालें दोस्तों क्या, प्रिंटर। प्रिंटर, अब प्रिंटर दोस्तों क्या होता है, जो दोस्तों सदैव हमको हार्ड कॉपी देता है। प्रिंटर हमेशा हार्ड कॉपी देता है, प्रिंटर हमेशा हार्ड कॉपी प्रदान करता है। दोस्तों एक लाइन लिखें, जो प्रिंटर सदैव हार्ड कॉपी देता है। प्रिंटर सदैव हार्ड कॉपी देता है दोस्तों, एक चीज तो ये। और दोस्तों जो प्रिंटर के प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, हिंदी में दोस्तों क्या कहेंगे, प्रिंटर के प्रकार। दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, अलग तरीके से दोस्तों इनको विभाजित किया जाता है। दोस्तों प्रिंट के आधार पर देखें तो ये 3 प्रकार से होते हैं, और वैसे दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। अब पहले हम प्रिंट के आधार पर ही देख लेते हैं। प्रिंट के आधार पर, प्रिंट के आधार पर दोस्तों 3 कौन कौन से हो जाएंगे, तो दोस्तों पहला हो जाएगा करेक्टर, दूसरा लाइन, तीसरा दोस्तों पेज। तो इनको दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे। करेक्टर दोस्तों जो प्रिंट होता है वो सिर्फ एक वर्ड को, एक लेटर को दोस्तों प्रिंट करता है। उसके बाद दोस्तों एक प्रिंटर ऐसा होता है जो लाइन को पूरी को प्रिंट करता है एक बार में, एक दोस्तों ऐसा होता है जो पूरे पेज को प्रिंट करता है। तो अब ये हमारे प्रिंट के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, तो ये आपने लिख लिए होंगे। अब दोस्तों जो 2 प्रकार के होते हैं उनको बारे में अब हम बातें करते हैं। तो दोस्तों वो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, इस प्रकार से आप लिख लें कि इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दोस्तों दूसरा हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर। दोस्तों जो नो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनको दोस्तों कागज का जरूरत होती है, कागज के संपर्क से होते हैं दोस्तों, संपर्क में दोस्तों वर्क करते हैं ये। तो ये जो होते हैं हमारे, ये बिना कागज के संपर्क से वो करते हैं प्रिंट, बिना कागज के दोस्तों काम करते हैं, बिना कागज के संपर्क में। दोस्तों इस प्रकार से आप इनको नोट कर सकते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर पर आते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारे 2 प्रकार के हो जाते हैं दोस्तों। इसमें आ जाएगा हमारा करेक्टर प्रिंटर, जो ये हमने आपको बताया था, करेक्टर प्रिंटर। और एक दोस्तों हो जाएगा कौन सा, लाइन प्रिंटर,
करेक्टर प्रिंटर दोस्तों एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करेगा, करेक्टर प्रिंट करेगा, करता है, एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है। अब दोस्तों लाइन प्रिंटर, तो ये एक बार में एक लाइन प्रिंट करता, एक लाइन प्रिंट करता है, करता है। अब दोस्तों इसके एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा, डीएमपी, डीएमपी को फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो एक हो जाएगा ये, तो एक, और दूसरा हो जाएगा डीएसपी, डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तो दोस्तों इसका जो यूज होता है डीएमपी का रेलवे और डाक काम में, तो यहाँ पर आप लिख लें डीएमपी का यूज दोस्तों कहाँ होता है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है रेलवे और दोस्तों किसमें, डाक में यूज होता है दोस्तों, प्रयोग होता है। आप लाइन प्रिंटर दोस्तों कौन कौन से होते हैं आपके, तो एक होता है ड्रम प्रिंटर और एक होता है दोस्तों चेन प्रिंटर। कौन सा, चेन प्रिंटर। दोस्तों इसको आप नोट करें, आपको देख रहा होगा दोस्तों, तो आप इसको जल्दी से नोट करें। अब दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखते हैं, तो ये हमारे कौन से होते हैं, पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर। एक बार में एक पेज को दोस्तों, बार में एक पेज को दोस्तों ये प्रिंट करते हैं, यानी कि एक बार में एक पेज को प्रिंट करते हैं, एक पेज को प्रिंट करते हैं। अब दोस्तों इनके एग्जांपल देखें तो कौन सा हो जाएगा, एक तो लेजर वाला हो जाएगा दोस्तों, लेजर प्रिंटर। दूसरा दोस्तों इंजेक्ट प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर। तीसरा दोस्तों हो जाएगा आपका कौन सा, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, और दोस्तों तीसरा जल्दी बताएं, थर्मल प्रिंटर। कौन सा, थर्मल प्रिंटर। तो अब हम इनको पढ़ेंगे एक एक करके, तो आप इस सबको जल्दी से नोट कर लें दोस्तों, तो आपकी समझ आया होगा। दोस्तों प्रिंटर सदैव हार्ड कॉपी देता है। टाइप ऑफ प्रिंटर दोस्तों दो हो जाएंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो हो जाएंगे, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर दोस्तों एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करता है, करेक्टर प्रिंटर एक बार में एक अक्षर यानी करेक्टर को प्रिंट करता है। और दोस्तों इसके एग्जांपल क्या है, डीएमपी यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीएसपी दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर। फिर दोस्तों लाइन प्रिंटर आता है, तो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। जो लाइन प्रिंटर होता है एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। और दोस्तों इसके एग्जांपल ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। फिर दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आता है जिसमें पेज प्रिंटर होता है। क्या है दोस्तों इसका एग्जांपल, पेज प्रिंटर, जिसमें एक बार में एक पेज को प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एक बार में एक पेज को, जैसे कि दोस्तों लेजर प्रिंटर है, इंजेक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर। और दोस्तों थर्मल प्रिंटर आपका कहाँ पर यूज होता है, एटीएम में प्रयोग होता है दोस्तों इसका। अब हम इनको दोस्तों देखते हैं, तो आपने ये उतार लिया हुआ, तो अब चलते हैं दोस्तों। और डीएमपी का दोस्तों रेलवे और डाकघर में यूज होता है। इन सब की दोस्तों आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। तो अब आप हेडिंग डालें दोस्तों लेजर प्रिंटर। तो हेडिंग डालते हैं लेजर प्रिंटर। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर, तो पहले इसकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन
स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन दोस्तों क्या हो जाएगी लेजर की दोस्तों फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन फॉर रेडिएशन। दोस्तों ये आपको याद रखनी है। दोस्तों इसमें यूज क्या होता है, तो इसमें सूखा पाउडर, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं हम, टोनर का उपयोग होता है। अब दोस्तों ये टोनर क्या होता है। दोस्तों ये जो टोनर होता है ये कार्बन डस्ट होती है। क्या होती है, कार्बन डस्ट होती है। दोस्तों लेजर प्रिंटर के बारे में इतना ही पढ़ते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इंजेक्ट प्रिंटर। हेडिंग डालें आप इंजेक्ट प्रिंटर, और ये सब आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, आप नोट करते हुए चलें। अब आता है इंजेक्ट प्रिंटर। कौन सा दोस्तों, इंजेक्ट प्रिंटर। तो देखते हैं इंजेक्ट प्रिंटर। जिसमें दोस्तों इंक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको, बस इतना लिखना है कि इंक का प्रयोग होता है। लेजर में दोस्तों किसका होता है, टोनर का। टोनर क्या है, कार्बन डस्ट है। अब दोस्तों तीसरी हेडिंग डाल दें थर्मल प्रिंटर। तो दोस्तों इसमें फोटो क्रोनिक ग्लास का प्रयोग होता है। फोटोक्रोनिक ग्लास का प्रयोग होता है थर्मल प्रिंटर में। और दोस्तों ये एटीएम में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों इसमें एक चीज और डालें, किसी प्रिंटर की आपको क्वालिटी चेक करनी है। किसी प्रिंटर की गुणवत्ता या दोस्तों क्वालिटी, प्रिंटर की क्वालिटी उसकी डीपीआई से पता चलती है, डीपीआई से पता लगती है। अब दोस्तों ये डीपीआई क्या है, तो यहाँ पर लिखने डीपीआई डॉट पर इंच, डॉट्स पर इंच। दोस्तों ये हो गया। अब यहीं पर एक चीज और लिखें, जो प्रिंटर दोस्तों कलर के उससे देख रहे हैं तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है मोनो प्रिंटर, और एक होता है दोस्तों क्या आपका कलर्ड प्रिंटर। तो मोनो प्रिंटर दोस्तों एक ही तरह का रंग प्रयोग होता है, एक ही तरह का रंग होता है। कलर्ड में दोस्तों एक से ज्यादा प्रकार के रंग होते हैं। प्रिंटर एक से अधिक रंग का प्रिंट होता है। और दोस्तों मोनो प्रिंटर में एक ही रंग का प्रिंट होता है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाते हैं। अब दोस्तों प्रिंटर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपको ये चीज जरूर पता रखनी है दोस्तों, डीपीआई की फुल फॉर्म, और ये दोस्तों कि प्रिंटर की क्वालिटी किससे पता लगाते हैं दोस्तों, डीपीआई से। तो अब दोस्तों हम चलते हैं स्पीकर हेडिंग डालने। प्रिंटर हो गया दोस्तों, मॉनिटर हो गया, अब चलते हैं हम स्पीकर पर। तो दोस्तों स्पीकर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी आप दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है तो उसका आप नोट कर लें दोस्तों। वो क्या बनेगा, पहले आप हेडिंग डालें दोस्तों
स्पीकर। दोस्तों स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में ट्रांसफर करता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है दोस्तों, कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब दोस्तों हेडिंग डालें प्लॉटर। दोस्तों प्लॉटर ये कैट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों CAD कैड में प्रयोग होता है। ड्राइंग इंजीनियरिंग दोस्तों इसमें यूज होता है, ड्राइंग या इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है। अब दोस्तों हेडिंग डालें प्रोजेक्टर। दोस्तों प्रोजेक्टर का उपयोग इसलिए किया जाता है दोस्तों, इसका काम होता है किसी चित्र या वीडियो को पर्दे पर दिखाने के लिए, किसी चित्र या वीडियो को पर्दे पर दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसका, प्रोजेक्टर का। प्रेजेंटेशन में भी दोस्तों इसका प्रयोग होता है, प्रेजेंटेशन में प्रयोग होता है। तो दोस्तों अब आपके ये आउटपुट डिवाइस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों आउटपुट और इनपुट डिवाइस को, जल्दी से दोस्तों उनको भी फिनिश करते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पर एंडिंग डालें, कुछ आउटपुट और दोस्तों इनपुट दोनों होती हैं, आउटपुट और इनपुट डिवाइस। इनमें दोस्तों ये दोनों होती हैं, दोनों का काम करती हैं, आउटपुट और इनपुट का। उनको देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी होती है। तो पहले नंबर आता है मॉडेम, दूसरा दोस्तों फैक्स, तीसरा स्क्रीन, चौथा दोस्तों हेडसेट। अब दोस्तों हम इनको देखते हैं। तो पहले हेडिंग डालें दोस्तों आप मॉडम, क्या डालें, मॉडम। ये नोट कर लिया होगा। तो मॉडम दोस्तों पहले मॉडम को देखते हैं। तो पहले आप मॉडम की फुल फॉर्म लिखें। मॉडम की दोस्तों फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। अब दोस्तों जो हमारा मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर ये क्या करता है, सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग बनाता है, डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों मॉड्यूलेटर हमारा सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित करता है। अब दोस्तों डिमॉड्यूलेटर का क्या काम होता है फिर, डिमॉड्यूलेटर। तो दोस्तों डिमॉड्यूलेटर का काम होता है सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में बदलता है, दोस्तों इनको आप नोट करें। दोस्तों एक चीज और यहाँ पर नोट करें, इंपॉर्टेंट मार्क करके,
कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल समझता है, डिजिटल समझता है। और दोस्तों दूसरी चीज, जो सिग्नल होते हैं दोस्तों हमारे सिर्फ एनालॉग में ट्रेवल करते हैं, में ट्रेवल करते हैं। दोस्तों ये आपका मॉडेम हो जाता है। अब आप इसको नोट कर लें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें दोस्तों ये भी आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल समझता है और सिग्नल जो होते हैं दोस्तों वो सिर्फ एनालॉग में ट्रेवल करते हैं। अब दोस्तों हेडिंग डालते हैं फैक्ट्स। दोस्तों हेडिंग डालें फैक्ट्स, FAX। तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगी, फार अवे जेरॉक्स, यानी दोस्तों जेरॉक्स से दूर। अब फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, फार अवे जेरॉक्स। अब दोस्तों एक चीज और लिखें, इसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों होते हैं, स्कैनर और प्रिंटर दोस्तों दोनों होते हैं इसमें। अब दोस्तों एक और हेडिंग डालें, स्क्रीन। तो दोस्तों जैसे आपकी ATM की स्क्रीन, ATM स्क्रीन। दोस्तों ये हमारी हो जाती हैं आउटपुट और इनपुट डिवाइस। दोस्तों हार्डवेयर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी दोस्तों रह रहा है, तो आप कमेंट करके बताएं आपको कहाँ पर समझने में कोई दिक्कत आई है। इन सब नोट्स को दोस्तों आप बनाएं अच्छी तरीके से, दोबारा देखें दोस्तों वीडियो को, और दोस्तों नोट्स बनाकर इनका रिवीजन करते रहें। और अब नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, तो उसमें हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। हार्डवेयर जो चैप्टर है दोस्तों इस पूरे का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों, 25-30 क्वेश्चनों को कराएंगे। तो आप टेंशन ना लें दोस्तों, इसके सभी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसकी PDF भी दोस्तों दी जाएगी। और वीडियो को बस आप कंटिन्यू देखते रहें और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दिया करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।